नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और आज सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के मैराथन बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्मार्ट सिटी व्यय को लेकर मंथन किया। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि इस बैठक का मजमून क्या था, इस बैठक में क्या फैसले लिए, क्या कुछ रहा, इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड मंत्रालय में रांची स्मार्ट सिटी मिशन में मद व्यय की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र और राज्य के मद व्यय मामले की समीक्षा की। इस बैठक में स्मार्ट सिटी को लेकर सीएम ने प्रेजेंटेशन भी देखा। अर्बन सिविक टावर का काम आगे बढ़ेगा। अर्बन सिविक टावर और दूसरा कन्वेंशन सेंटर, तो अर्बन सिविक टावर पे काम को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कन्वेंशन सेंटर का उपयोग दूसरे काम के लिए। जो कन्वेंशन सेंटर है वो चूँकि उसका निकट भविष्य में इनफैक्ट दूर दूर तक बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं दिख रही है, तो उसमें चूँकि बेसमेंट तक का काम हो चुका है, तो वहाँ तक के कार्य को रोककर उसका कोई ऑल्टरनेट यूज़ जो है उसके लिए आप उसको ऑल्टरनेट प्रस्ताव हम लोग को दें, उस पर आगे निर्णय होगा। स्मार्ट सिटी परिसर में कैबिनेट मंत्रियों का बंगला बनेगा। माननीय मंत्रीगण का आवास अभी जो ईयरमार्क नहीं है, तो स्मार्ट सिटी जो हमारा बन रहा है उसमें उसके एक पोर्शन में माननीय मंत्रियों के लिए बंगला बनाया जाए। 2 बिल्डिंग का उपयोग 2 शिक्षण संस्थान के लिए। नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस को तलाश है जमीन और भवन की, जिसमें निफ्ट है। निफ्ट का एक झारखंड में कॉलेज खोलना है, इंस्टीट्यूट खोलना है। दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के सहयोग से झारखंड में JICD, झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना करनी है, तो उन दोनों को उसमें स्थापित किया जाए। टाटा लीज एरिया में औद्योगिक नगरी का प्रस्ताव। तो टाटा लीज एरिया है, उसमें जो कुछ पोर्शन जो था वो अतिक्रमण होने के कारण लीज एरिया से हट गया था, तो उसको मिलाकर औद्योगिक नगरी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। स्मार्ट सड़क के रूप में एयरपोर्ट से हिनू चौक का काम पूरा होगा। बाकी 3 स्मार्ट सड़क पथ निर्माण विभाग के जिम्मे। वो काम हुआ है। बाकी स्मार्ट रोड पे आप लोग को पहले भी आप लोग इसको छाप चुके हैं कि जमीन वगैरह की अनुपलब्धता के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, तो उस पे हम लोग का प्रपोजल था कि वो 3 स्मार्ट रोड पे काम चूँकि नहीं शुरू हुआ है, तो उसको काम को न शुरू करके इसको पथ निर्माण विभाग को वापस कर दिया जाए मेंटेनेंस के लिए, तो उस पर उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। अविनाश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। तो ये तो था सीएम की लगातार मैराथन बैठक में क्या कुछ निकला वो हम समझ रहे थे, सुन रहे थे। सचिव थे जो कि बता रहे थे कि इस बैठक का मजमून क्या है। लेकिन अब एक ऐसा बयान जो बयान आपको सुनना चाहिए। बयान आया है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की तरफ से। असल में राज्य के निजी बैंकों में बरसों से रखे सरकारी राशि को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय अनुशासनहीनता बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग राज्य के अलग अलग जिलों से इसका रिपोर्ट संग्रह कर रही है। वित्त विभाग जल्द इस मामले में ठोस कदम उठाने जा रहा है। सबसे पहले सुन लीजिए रामेश्वर उरांव ने क्या कहा है। बहुत सी चीजें हैं, अभी शायद टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं सभी जिलों से, ये पहले से हम लोग कर रहे हैं सूचना प्राप्त। वित्त विभाग सूचना प्राप्त कर रहा है किस बैंक में कब से कितने रुपए रखे गए हैं। एक तरह से कहें कि ये वित्तीय अनुशासनहीनता होगी। कब रखे हुए हैं, यहाँ तक खबर है कि 10 साल 15 साल से पैसे पड़े हुए हैं। हमको बोलने में कोई हर्ज नहीं है, खुल के बोलूँगा कि ये गलत हुआ है। सरकार का पैसा खजाना में होना चाहिए। ठीक है, किसी काम से निकाले हैं, खर्च कर रहे हैं, उसे इतराज नहीं है, लेकिन अब बरसों से पड़ा हुआ किसी को पता भी नहीं है। सभी बैंक से हम लोग
अविनाश हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, सीधा रुक करते हैं अविनाश का। अविनाश, मैराथन बैठकें सुबह से चली हैं, मुख्यमंत्री की 3 बैठकें, हालांकि उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत होगी, लेकिन पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का यह बड़ा बयान है। जो शब्द उन्होंने प्रयोग में लाया, वित्तीय अनुशासनहीनता, और जाहिर सी बात है ऐसी कठिन घड़ी में जब निजी बैंकों में झारखंड सरकार का पैसा है वो पड़ा हुआ है, तो अगर रामेश्वर उरांव ऐसा कहते हैं, वित्त मंत्री कहते हैं कि वित्तीय अनुशासनहीनता है ये, तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं रहनी चाहिए कि इससे कम किसी शब्द का प्रयोग भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पैसा वापस सरकार के पास आ जाता तो कई काम इससे हो सकते हैं। इस कठिन घड़ी को देखते हुए जाहिर सी बात है, इसके मायने कैसे समझे अविनाश? ये देखिए, इसके व्यापक मायने हैं और सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से, जैसा कि वित्त मंत्री भी कह रहे हैं कि 10 साल की बात करें, 15 साल भी पुरानी भी बात करें, तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, निजी बैंक की हम बात कर रहे हैं, और सवाल भी यही था कि जो निजी बैंक है उसमें जो सरकारी पैसा रखा जाता है उसमें भी पक्षपात क्यों? सिर्फ ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC ही क्यों, बाकी निजी बैंक क्यों नहीं? क्योंकि इससे पहले सभी को ये अधिकार था। सवाल इसी से जुड़ा हुआ था और जब उन्होंने जवाब दिया तो एक नया मोड़, अगर हम कहें इस सवाल के बाद जो उनका जवाब था उससे एक नया मोड़ मिलता हुआ दिखा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें भी इस तरह की जानकारी है और वो यानी कि वित्त विभाग पूरे राज्य से, अलग अलग जिलों से इस बात की जांच कर रही है, रिपोर्ट मंगाई जा रही है कि किस जिले में, किस बैंक में सरकारी पैसा कितने दिनों से पड़ा हुआ है। और अगर जो जानकारी शुरुआती दौर में आई है उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से वित्तीय अनुशासनहीनता है, इसलिए क्योंकि अगर सरकार का पैसा, सरकारी खजाने के बजाय निजी बैंकों में इतने दिनों से पड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही होता है कि जब भी किसी भी योजना के मार्फत, चाहे वो केंद्र और राज्य की जो ज्वाइंट वेंचर में योजना होती है, कई बार ये देखा जाता है कि निजी बैंकों में केंद्र का पैसा आता है और जैसे जैसे राज्य के तरफ से जो लाभुक हैं उनकी सूची आगे बढ़ाई जाती है, बैंकों के द्वारा पैसा रिलीज किया जाता है, वो योजना पूरी होती है। लेकिन अगर 10 साल से 15 साल से निजी बैंक में सरकार का पैसा बगैर किसी काम किए हुए पड़ा हुआ है तो ये एक सवाल उठाता है, इस पर सवाल उठते हैं। और वित्त मंत्री ने जिस तरह से गंभीरता से कहा है, अब आने वाले समय में देखना होगा कि वो जो कह रहे हैं उसके अनुरूप आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और कैसे ये बैलेंस किया जाता है, कितने लोगों पर कार्रवाई होती है जो बैंक इस तरह के हैं, और आने वाले समय में जो निजी बैंकों में सरकारी जो पैसे रखे जाते हैं उसमें कोई पक्षपात ना हो। हर बैंक जो पहले की तरह उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती थी, उनके भी खाते में सरकारी पैसे होते थे, वो कम से कम एक रूपता वहां देखने को मिले। अविनाश, अब आते हैं बैठक पर। जो मुख्यमंत्री की मैराथन आज सुबह से बैठक चल रही है, लगातार बैठकें चली, हम दर्शकों को बताते भी रहे, जैसे स्मार्ट सिटी को लेकर के कुछ बड़े फैसले आए कि भाई स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी जो बनेगी वहां पर कैबिनेट मंत्रियों को बंगला जो है वो दिया जाएगा, 2 बड़े शिक्षण संस्थानों को वहां पर जमीन दी जाएगी। इसके अलावा 4 सड़क हैं, 4 सड़क में से एयरपोर्ट से लेकर के जो हीनू तक की सड़क है उस सड़क को लेकर के है कि वो तो सड़क बनेगी, बाकी जो है वो पथ निर्माण विभाग अपना उसके जिम्मे कर दिया जाएगा। ऐसे कई बड़े फैसले आए, लेकिन इन फैसलों को इस आलोक में देखा जाए कि 9 तारीख को मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाते हैं। बैठक में विकास योजनाओं को रफ्तार देने को लेकर के चर्चा होती है और उसके बाद अचानक से सरकार की रफ्तार बिल्कुल बदल सी गई है। अभी आप देखिए, कोरोना काल में जो सरकार में थोड़ी सी सुस्ती अगर कहें, कोरोना का एक खौफ था, तो अब आज की बैठक के बाद तो इतना तो तय हो गया है कि चाहे वो उपचुनाव को लेकर के सरकार एक्शन में है, पार्टियों का एक्शन है, या फिर कोरोना काल के बाद योजनाओं के क्रियान्वयन में एक्शन में सरकार नजर आ रही है। अविनाश, नहीं, जरूर राज्य सरकार एक्शन में नजर आ रही है। और अगर हम कहें पिछले कुछ दिनों के अंदर या पूरे देश भर में भी अगर हम देखें, न सिर्फ झारखंड की बात करें या अलग अलग राज्यों की भी बात करें, केंद्रीय स्तर पर भी बात करें, तो इस पूरे कोरोना संक्रमण के इस काल में अगर हम विकास को लेकर देखें, उसकी गति को देखें, तो वो पूरी तरह से थम गई थी। झारखंड में एक अच्छा संकेत आप कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए उन्होंने मंत्रियों के साथ एक बैठक की और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अलग अलग
विभागों में जो योजनाएं जो चल रही हैं, पहले से जो योजनाएं चल रही हैं, पूर्व की योजनाएं हों, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जॉइंट वेंचर में चलने वाली योजनाएं हों, और इस वर्तमान सरकार में भी जो योजनाएं घोषित की जा चुकी है, उन्हें सबसे पहले धरातल पर उतारना है, और उसके लिए अलग अलग विभाग के जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अगर हम आज की बात करें, आज जिस तरह से समीक्षा बैठक हो रही है, आपने देखा कि स्मार्ट सिटी नाम जितना अच्छा, उसी हिसाब से अगर हम कहें कि आने वाले समय में वो कैसे ये सपना पूरा हो, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार गंभीर दिख रही है। लेकिन यहाँ दो चीजें हैं अभिषेक। पहला तो ये कि कुछ इस समीक्षा बैठक में कुछ बातें ऐसी सामने आई जो उपयोगी नहीं है। मतलब वैसी योजनाएं, वैसे बिल्डिंग इसी स्मार्ट सिटी के प्रांगण में बन रहे हैं। राज्य सरकार को लगता है कि फिलहाल जैसे कन्वेंशन जो सेंटर है, उस सेंटर को लेकर कहा गया कि उसमें जिस तरह से खर्च किए गए और भविष्य में आने वाले समय में अभी फिलहाल उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, तो उसकी प्रारूप को चेंज कर देना है और उसकी उपयोगिता होगी। और वहां अब नए सिरे से सचिवालय को कैसे शिफ्ट करना है और उसके लिए क्या कुछ वहां सुविधाएं होनी चाहिए, उस पर अब काम किया जाएगा। इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा था, अब आने वाले समय में वो सचिवालय के रूप में दिखेगा। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, आपको याद है कि यहाँ विधायकों के लिए आवास के लिए तो जगह चिन्हित कर लिए गए हैं, लेकिन जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके लिए एक नई, आज आप कह सकते हैं कि नया निर्णय लिया गया है, एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। उसके तहत ये कहा गया है कि इसी स्मार्ट सिटी के प्रांगण के अंदर में, चूंकि आपको पता अभिषेक कि बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी का ये जो पूरा इलाका है 600 एकड़ से ज्यादा का है, उसके एक हिस्से में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके लिए बंगलों का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी एक कह सकते हैं कि आज की समीक्षा बैठक से एक नई शुरुआत हुई। दो आपने शिक्षण संस्थान का जिक्र किया है, निफ्ट का और जेएसआई डीसी की बात करें तो उसमें ये निर्णय लिया गया है कि उन्हें भवन की जरूरत थी, उन्हें जमीन की जरूरत थी, और यहाँ पहले से दोनों चीजें उपलब्ध हैं, इसलिए इस दोनों ही शिक्षण संस्थानों को यहाँ वो मुहैया करा दिया जाएगा। 4 सड़कों को लेकर जो स्मार्ट सड़क हैं, उसमें से एक सड़क जो पहले से जिस पर काम हो रहा है, एयरपोर्ट से लेकर अगर हिनू तक की बात करें, बाईं ओर की सड़क सभी लोग जानते हैं कि उसका काम लगभग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है, बहुत कार्य उसमें हो चुके हैं, उसे पूर्ण करेगी सरकार। बाकी जो सड़कें हैं, चाहे वो हिनू से बिरसा चौक की बात करें, बिरसा चौक से राजभवन की बात करें, राजभवन से बूटी मोड़ की बात करें, राजभवन से अगर हम आगे बढ़ें कांटाटोली की बात करें, ये सड़कें अब पथ निर्माण विभाग के द्वारा उसे दुरुस्त किया जाएगा। दूसरी जो एक और बैठक हुई, आपको पता है औद्योगिक नगरी के रूप में जमशेदपुर को लेकर बहुत दिनों से ये प्रयास चल रहा है। उसमें बहुत सिंपल एक लाइन है कि जो टाटा लीज के जो जमीन है उसके अधीन, टाटा लीज के अधीन जो अतिक्रमित जो जमीन है जिसे पहले उसके दायरे से बाहर कर दिया गया था, उसे शामिल करने का सरकार ने निर्णय लिया। हालांकि इसी 14 तारीख को पहले से ही कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होनी बाकी है। अगर उच्च शिक्षा की बात करें, तकनीकी शिक्षा की बात करें, उसकी भी बैठक हुई है। इस वक्त भी जनजातीय क्षेत्रीय जो उप योजना कार्यकारी समिति है, उसकी एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, और चंपई सोरेन जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित है। मतलब अगर हम इन पूरे 4 बैठकों की बात करें तो इस बैठक के जरिए जिस ओर आपने इशारा किया कि जो कोरोना संक्रमण के काल में कहीं ना कहीं विकास की गाड़ी रुक गई थी, ठहर गई थी, धीमी पड़ गई थी, उसे अब तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं प्रयासरत दिख रहे हैं। और अब आने वाले समय में झारखंड के अंदर में जो योजनाएं हैं, या हम ये कहें कि जो हेमंत सोरेन सरकार और इस गठबंधन के दलों के द्वारा जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए थे जनता के बीच, उसे पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध दिख रही है और उसके अंदर अब गंभीरता दिखेगी। चलिए अविनाश, आप इन बैठकों पर नजर बनाए रखें। जैसे ही बैठक खत्म होंगी हम फिर से आपके पास आएंगे, बैठकों का मजमून फिर से आपसे समझेंगे। फिलहाल के लिए अविनाश आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सीएम मंथन कर रहे हैं, अभी जनजातीय विभाग की बैठक चल रही है, कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद हैं, अविनाश वहां पर मौजूद हैं, और वो आपको पल पल के अपडेट्स न्यूज़ 11 के थ्रू हम आपको दे रहे हैं।